प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आज हम बात करत हन किष्किंधा कांड के एक और नारी पात्र के बारे में। और ये नारी पात्र ल कई जगह सुप्रभा के है, कई जगह स्वयं प्रभा घलो के है। ज़्यादातर हमन स्वयं प्रभा नाम ल जानत हन। रामचरितमानस के चौथा सोपान किष्किंधा कांड में दोहा नंबर 24 में बाबा जी महाराज हा बड़ सुघर भाव देके ये प्रसंग के वर्णन करते। बाबा जी महाराज लिखीस, दीख जाई उपवन बर सर बिग सती बहु कंज, मंदिर एक रुचिर तहाँ बैठी नारी तप पुंज। मंदिर एक रुचिर तहाँ बैठी नारी तप पुंज। स्वयं प्रभा की कहानी रामचरितमानस में बहुत संक्षेप में दे है, लेकिन स्वयं प्रभा के बारे में और कई ठन जो ग्रंथ है, सदग्रंथ है, पुराण है, रामायण है, उनमें अगर हम पढ़न उखर बारे में जानकारी एकत्रित करे के उद्यम करन तो हमला बहुत अकन जानकारी मिलते। मैं दानव हा ब्रह्मा जी के तपस्या करीस और ब्रह्मा जी हा उखर तपस्या ले खुश हो गए तो ओला एक ठो दिव्य नगर वरदान में दी से। और संगे संग ये बात घलो की कि ते हाँ ये बीबर एक गुफा के भीतरी में जो नगर बसे है, वो नगर में जब तक ते रवे तब तक ते चिरंजीव रवे, कोई तो मार नहीं सके। लेकिन एक गुफा ले जैसे ही ते बाहर निकल में ते मर जावे। तो वो गुफा के भितरौंधी में रही के वो जो मैं दानव है वो राक्षस जाति के कल्याण करे बर, राक्षस जाति के हित करे बर कई प्रकार के यज्ञ पूजन हवन करे। देवराज इंद्र ला बड़ चिंता व्यापिस। देवराज इंद्र जो है वो ला लगिस कि उकर सिंहासन पर ये जतका राक्षस जाति के जतका उत्पात मचैया बन है उन परेशानी के कारण बन सकते। तो देवराज इंद्र हा विधाता कर निवेदन करीस और फिर विधाता का जब निवेदन करीस तब एक क्षण नारी की उत्पत्ति हुई। और जो वो नारी है हेमा नाम की रानी, बहुत सुंदर। वो हा देवराज इंद्र के कहले ये जो गुफा है जिसे मैं दानव रहा है, वो गुफा में वो जो हेमा नाम के दिव्य सुंदर युवती है वो आई और वो मैं दानव का सुंदरता में मुहा गई। और वो जैसे कि उसने करी यहाँ तक कि वो ब्रह्मा के वरदान घलो भुला जाते ओखर ऊपर मुहाय के बाद कि मैं ये गुफा ले बाहर निकलूँ तो मोर मृत्यु हो जाई, ये बात ला मैं दानव भुला जाते। और जैसे ही वो गुफा ले बाहर निकलते देवराज इंद्र अपन वज्र ले उखर वध करते थे। और उखर बाद इंद्र जी जो है वो खुश हो जाते हेमा के ऊपर और वो नगर ला उखर भर दे देते। तब ले हेमा जो है वो नगर में रहा है। और उखर सेविका परिचायिका उखर सखी के रूप में स्वयं प्रभा रही। बहुत बछर निवास करे के बाद हेमा जो है वो सत्यलोक चले गए। और सत्यलोक जब जाना होत रही से वो बेरामा वो हा स्वयं प्रभा ला जेला कई जगह सुप्रभा घलो के है ओला वो नगर ला जो गुफा के अंदर में है जो बहुत सुंदर है, जिहाँ सब चीज सोना सोना है, फूल पत्ती डारा रूख राई तरिया में जो कमल फूल फूले हैं सब सोना रंग में, तितली भौरा सब सोना रंग में, फल फूल सब ओला दिव्य जो सुंदरी होकर सेविका रही से जे यज्ञ जे योग करे, उपासना करे, तपस्या में ले रहे स्वयं प्रभा ओला वो दान कर दे। ओला ओखर देख रेख में ओखर मार्फत छोड़ के वो सत्य लोग चले गए। एक तो बात जो है जब हेमा वहां से जात रही से तो उस समय वो कि भगवान श्री रामचंद्र जी जब मनुज रूप में अवतार रही और जब उखर सेना में बेंद्रा भालू बना ही श्री हनुमान जी महाराज आई तो उखर माध्यम से तो मुक्ति मिले है, ऐसे कहे के गेरी से ऐसनो बात के वर्णन होते। और दूसरा बात और है कि विश्वकर्मा के एक बेटी रही से हेमा नाम के, और वो बहुत सुंदर रही से, दिव्य सुंदर रही से। ये दूसरा कहानी में वो बहुत अच्छा नाचे भी, तो वो नाच के भगवान शंकर भगवान ला प्रसन्न कर लिए। भगवान शंकर हा उखर नृत्य कला ला देख के खुश हो गए। और खुश होने के बाद वो हा वो दिव्य नगर ला हेमा नाम के जो नर्तकी रही से
विश्वकर्मा की पुत्री ओला दान करीस, ऐसे बात। और भगवान शंकर भगवान की कि हेल स्वयं प्रभाला कि भाई जब राम के सेना में माता सीता ला खोज करे बराही तो वही समय हनुमान जी महाराज ले तोर भेंट होही और तोर जन्म सार्थक हो जाही। ऐसनो बात के वर्णन ग्रंथ में मिलते। तो रामचरितमानस की ये चौपाई दोहा नंबर 24 जिया दीख जाई उपवन बर सर बिगसत बहुकंज, सर यानी तरिया ने, बिगसत फूलत है, बहुकंज बहुत कन कमल फूल, सब सोना रंग के, सब सुघर है, बढ़िया तरिया है बीच में नगर के, और बढ़िया मंदिर है, वहाँ तपस्विनी योग करने वाली स्वयं प्रभा जिखर का अलग चमक है, एक अलग उजाला है योग के, साधना के, तपस्या के, वो वहाँ है। ये सुंदर भाव और यही भाव लेके आप बन के बीच में चर्चा करत हूँ। तो रामचरितमानस में बहुत संक्षेप में ये कथा प्रसंग के वर्णन हो है, लेकिन आखिर में तो कम वर्णन हो है, दोहा चौपाई में तो कम वर्णन हो है, लेकिन ये प्रसंग बहुत गूढ़ प्रसंग है। ये हमारे जनजीवन से जुड़े प्रसंग है और एक बारे में झमलना न केवल जानना जरूरी है बल्कि इला समझना जरूरी है और समझ के अपन व्यवहार में इला बहुत सावधानी के साथ उतारे के घलो आवश्यकता है। आज सबसे पहली बात तो ये है कि हमरो हृदय में 4 ठन गुफा है, जिला हमन मन बुद्धि चित्त अहंकार जो हम कैथन हमार चतुष्ट है। ये चारों गुफा के, चित्त की गुफा, मन की गुफा, बुद्धि के गुफा और अहंकार के गुफा के वर्णन रामचरितमानस के 4था सोपान किष्किंधा कांड में होते। एक स्थिति महात्मा बन संत बन एक कांड ला गुफा बन के कांड घलोक थे। हमन कब कौन से गुफा में जाना चाहिए और गुफा में जाए के क्रम का होना चाहिए, ये बहुत सुंदर वर्णन रामचरितमानस के प्रसंग में मिलते हैं। शांति स्वरूपा माता सीता जी के खोज करे बर श्री रामचंद्र जी के सेना में जो बंदर भालू बने हैं, जो बेंद्रा बने हैं, वो मन खोज करे थे। और सीता कौन है? कभी भक्ति है, कभी विद्या माया है, और कभी शक्ति है, कभी शांति है। शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजते, ये वर्णन है। तो चारों गुफा में जो पहली गुफा है चित्त की गुफा, वो गुफा में भगवान श्री रामचंद्र जी है लक्ष्मण जी महाराज के संग विराज थे, लक्ष्मण जी महाराज के संग निवास करते। ऐसे तो चित्रकूट में भगवान श्री रामचंद्र जी है कुटिया बना के रहे। दंडकारण्य में घलो आप भगवान की कथा सुनथो तो जानथो कि भगवान कुटिया बना के रखे। लेकिन किष्किंधा कांड में जो किष्किंधा प्रदेश है वह जब भगवान आते तो वो कुटिया बना के नहीं रहे, बल्कि प्रवर्तन गिरी जो है, प्रवर्तन पर्वत जो है, उन पर्वत में एक गुफा थे, वो गुफा में भगवान विराजमान होते रही थे। ये बात के वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज करे हैं। प्रथम ही देवन गिरि गुहा राख्यो रुचिर बनाई, राम कृपा कछु दिन बात करेंगे आई। देवता बोलना पहले ले पता चल गई से कि भगवान वनवास के अवधि में, वनवास के बछर के बीच में यहाँ जब आई तो एक गुफा में निवास करी और एक से पहले ले देवता धामी बन गुफा ला सजा धजा के रखे रही से। ये हमारे भितरौंधी के एक गुफा हरे, एक भाव हरे, और इनमें साक्षात भगवान जी निवास करते। सबके घट में भगवान के निवास है, एक है जाते। हम भले आभास नहीं कर पान कई बार, लेकिन भगवान है। तो भगवान अगर काकरो गुफा में नहीं गई, उन्हें दर्शन मिल ही, तो ये पहली गुफा जो है वो चित्त की गुफा है। और चित्त ला हमला निर्मल बनाना चाहिए साधना के द्वारा, संयम के द्वारा, नियम के द्वारा, योग के द्वारा। हमला अपन चित्त में जो वृत्ति बन के बुराई है उन्हें दूर करके उदिन करना चाहिए। अब हम गुठियाबो दूसर गुफा के बारे में। रामचरितमानस के दूसर गुफा जो है वो हरे मन के गुफा, स्वयं प्रभा जी की गुफा। और ये जो मन के गुफा हरे पेंद्रा भालूबन जब माता सीता जी के शांति के खोज के, भक्ति के खोज में जब आगे बढ़ते, जंगल में रद्दा भुला जाते और रद्दा भुलाते संगे संग वो बड़ा
भूख प्यास में छटपटाए लग जाते, ताला बेली दे लग जाते प्यास के मारे। कई ठन राक्षस वाला मिल से जंगल में, और वो राक्षस मन से लड़ते भिड़ते, मेहनत कर रहे थे, परिश्रम कर रहे थे, थके रहे थे। नीचे पानी कहाँ मिल ही कहीं के बहुत खोज थे, कोनो कर पानी नहीं दिखे। तब बजरंगबली जी महाराज सबला सलाह देते और कहते कि नीचे में तो पानी नहीं मिला थे, चलो ऊपर चढ़ के खोज था। सब बेंद्रा भालूबन थके रहते, वो बन कहते कि महाराज जी हमारा उनके जांगर जर गए भैया, गतर नहीं चला थे, अब वो ऊपर चढ़ के हम नहीं खोज सकन, तिही देख के आ और बताबे अगर पानी मिल ही तब। तो हनुमान जी ऊपर चढ़ जाते, और ऊपर चढ़ जाते तो बोला गुफा एक दिखाई देते, और गुफा में बड़गन चिड़ई चुरगुन आनी बानी के चिड़ई चुरगुन, और सबो चिड़ई चुरगुन जो गुफा ले निकलत रहते उड़ा के, वो बन सब पानी के तीर तखार में रहने वाला चिड़ई चुरगुन है। वो बजरंगबली जी महाराज देखते। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का बढ़िया वर्णन करे है। सब कहूँ ले सोई बिबर दिखावा। कौन दिखावा भाई? हनुमान जी महाराज दिखावा। जी हाँ बानर सेना ला मुसीबत हुई, भगवान श्री राम ला पंडीला में जब वो अभिनय करी कहीं कोई परेशानी के सामना करे के, तब बजरंगबली महाराज जो है संकट मोचन वो सबके समस्या ला दूर करी से। चकुआ, चिड़ई, हंस, कोकड़ा और जबका पानी के तीर में रही थे, पनबुड़ी, ये सब पानी के तीर तखार में रही हुई, या चिड़ई बन वो गुफा ले निकलत रही से, डेना बन उखर बन के पंख फीले रही पानी ले। हनुमान जी अंदाजा लगा डर थे कि जरूर यहाँ पानी हो ही। और फिर वो बताते सब अपन बेंद्रा भालू सेना मनला, और ओखर बाद वो सब कोई ऊपर चढ़ते। अतिक पैर में पूरा दक्षिण दिशा में जो बानर सेना आए ओखर नेतृत्व ओखर नेता अंगद जी महाराज रही से। जब अब यहाँ ले जब उन गुफा में जाना है, तब वो गुफा में जाए के हिम्मत नहीं जुटा पाए। गुफा ला लेके अंगद जी महाराज के मन में बहुत भारी डर बैठ गए हैं, वो बड़ डरा थे गुफा ला लेके। काबर यही गुफा के कारण बाली और सुग्रीव दोनों जो भाई है बहुत अच्छा दिखर बीच में बनत रही से, संबंध बहुत अच्छा रही से, एक दूसरे के बहुत सम्मान करे, आदर करे, प्रेम भाव रही से, ओकर बीच दुश्मनी हो गए। और यही बिना सोचे समझे एक गुफा में जो बाली महाराज खुसरी ओखर कारण ओखर सर्वनाश हो गए। तो अंगद जी महाराज गुफा ला बड़ डर रहा थे। तो वो हनुमान जी ला निवेदन करी कि भाई मैं गुफा में बिना सोचे समझे मैं गुफा में नहीं जाऊँ। हनुमान जी महाराज हासिल लगी और बहुत स्नेह के साथ, माया के साथ, दुलार के साथ अंगद जी महाराज ने समझाते कि ये गुफा जो है ये वो गुफा नो है, वैसन गुफा नो है जब तो पिताजी महाराज बाली खुशरी से, ये अलग गुफा है। तब अंगद जी महाराज गुफा में घुसे भर पहले घुसे भर तैयार नहीं हुई। तब हनुमान जी उखर दल के नेतृत्व करी से आगू बढ़ी से, सबसे आगू गुफा में हनुमान जी महाराज जी से। आगे के हनुमंत हिलिन्हा, पैठे बिबर बिलम्ब न किन्हा। ये गुफा माँ जी हाँ हनुमान जी महाराज घुसे है। ये गुफा माँ स्वयं प्रभा देवी स्वयं प्रभा जी रथे। ये मन के गुफा हरे। पहली गुफा चित्त की गुफा रही, जी हाँ साक्षात भगवान निवास करते, देवता धामी बन के निवास होते। जब मन से है अपन चित्त ल साध लेते और सही ढंग ले योग करे धर लेते, तब बोला साक्षात देवता धामी के दर्शन होते। और दूसर जो गुफा है मन की गुफा, जी हाँ स्वयं प्रभा जी रथे। ये थके हारे बेंद्रा भालू बनला पानी पिए लगत थे, फर खाए लगत थे, और सब बेंद्रा भालू बन मंजन करते, नाथे खोरते बने, और भर पेट सुगर फर बनला खाते, अपन प्यास ला बुझाते, पानी पीते। और ओखर बाद वो बन देवी स्वयं प्रभा कर आके बैठते, निवेदन करते। तो देवी स्वयं प्रभा वो बनला माता सीता ला भक्ति ला शांति ला पाए के उद्यम कैसे करना है ओकर हद्दा दिखाते। कोई अपन बढ़िया सुघर बानी ले वो मतलब बहुत अच्छा मंत्र बताते जेकर ले भक्ति देवी ला प्राप्त कर सकते। लेकिन मंत्र सबो कोई ला बड़ा आसानी से समझ में नहीं आए, और हर मंत्र हर कोई पर काम घलो नहीं करे। मंत्र में जो लोग विश्वास रहे, मंत्र ला जो समझते वो समझदार मनखे बन ओखर ले लाभान्वित होते, ओखर लाभ ला उठाते। तो ये जो मन के गुफा है इनमें ईश्वर के कृपा है, ये कृपा की गुफा है। भगवान के
कृपा के अनुभव अगर करना है तो कृपा रस के अनुभव करे कि गुफा है मन के गुफा। कोई साधना करे या मनखे बन, जो तपस्या करे या मनखे बन है, जब थक हार जाते और थक हार मान के बैठ जाते तब मन के गुफा में देवी स्वयं प्रभा जी है सुगत संदेशा देते। साधक बनना जो निरुत्साहित होते, जो हार मान जाते, उदास हो जाते, वो मनला साधक बनना उत्साह बढ़ाते, वो मनला फिर से खुशी और उत्साह के भाव लले के काम करे के प्रेरणा देते। माता स्वयं प्रभा साक्षात कृपा मूर्ति हरे, कृपा के रूप हरे। देवी स्वयं प्रभा बेंद्रा भालू मनला पूछते कि तुम अतका उदास काबर हो, उत्साह तुम के मर काबर गे। तो बेंद्रा जब का बेंद्रा है वो मन अपन दुख ला अपन पीड़ा ला उजागर करते और बताइस कि हमन माता सीता जी के खोज करे बर निकले हैं और हमन ला 1 महीना के समय देहे अवधि देहे महाराज सुग्रीव किष्किंधा के राजा और वो समय भी समाप्त होने वाला है और हमन अभी तक कुछ खोज नहीं पाए हैं, हमन अभी तक कुछ पता नहीं चले। तब देवी स्वयं प्रभा मुस्कुराई और वो तेजस्विनी जो नारी मूर्ति है वो पूछे कि तुम अभी तक सीता जी माता ला कैसे खोजे हो, खोजे पर का करे हो। बेंद्रावन समझिस नहीं है का पूछना चाहते कि तो फरिया के गुठेस और कहिस कि तुम हाँ माता सीता ला आँखी खोल के खोजो, आँखी उघार के खोजो कि आँखी मूंद के खोजो। बेंद्रावन एक दूसरे ला टुकुर टुकुर देखते, वो मतलब ये प्रश्न और अद्भुत लगते। हाथ जोड़ के कथे कि हे देवी हमन तो भाई 1 महीना हो गए आखिर मुंडे घरों नहीं है, नींद काला कथे तेला नहीं जाने, हमन आँखी खोल के खोजे, एक कनी आँखी मुंडे के हमन ला समय नहीं मिले। तब देवी स्वयं प्रभा कहते कि ठीक है तुम आँखी खोल के तो खोज रहे हो, और आँखी खोल के खोजे तो तुम ला माता सीता भक्ति माता शांति माता के दर्शन नहीं हुए। अब एक काम करो, मोर बात मानो, आँखी ला मूंद लो, आँखी ला मूंद के खोजो। बहुत सुंदर भाव गोस्वामी जी बाबा लिखते अपन अमर लेखनी। मूंदे नयन बिबर तजी जाहू, पहु सीतहि जनी पछताहू। मूंदे नयन बिबर तजी जाहू, और जो गुफा रही से अंदर में जो भितरौंधी में जो नगर रही से वो ऐसे नगर रही से माया जाल टाइप के, वहाँ आदमी निकल नहीं सके, निकले का रास्ता नहीं दिखे। तो मूंदे नयन बिबर तजी जाऊँ, आँखी जैसे ही मूंदू तो बना एक गुफा ले बाहर निकल जाऊँ। सबो बेंद्रा भालू जतका जन रही सब अपन आँखी मूंदिस। और प्रश्न ये आते कि आखिर मूंदल काबर की सोई। आँखी मूंद लेना मतलब ये होते कि प्रभु के भगवान के कृपा में विश्वास करना, भगवान के कृपा में विश्वास करके भगवान के प्रति समर्पण के भाव ला जगाना, मतलब आँखी मूंदना। ये सब संदेशा, ये सब भाव हमला ये बात से मिलते। बेंद्रावन जौन मन गुफा ले निकले के रद्दा नहीं जानत रही से, वो मन सीधा आँखी ले मूंदी समंदर के तीर में आ गए। समंदर के तीर में जब आ गए तो मन बका जाते, हथप्रभ रह जाते। आँखी मूंदन तक का मतलब हुई, थोड़ी उदासी तक को आ जाते घर मन में कि वो देवी तो कहत रही से कि आँखी ला मूंदबू ता सीधा माता सीता जी के पता अवश्य चल जाही। ये तो उल्टा हो गया, न पीछू जा सके न काबर सुग्रीव जी महाराज है 1 महीना के भीतर अगर खोज के नहीं लाऊं, पता लगा नहीं सकूँ तो प्राणगण दूँ के। अब आगू में समुद्र है, समुद्र में हम तैर नहीं सकन, जा नहीं सकन, ऊंचा ऊंचा लहर उठा थे, पानी च पानी है, यहाँ कहाँ सीता जी के हमला पता चली। सब बेंद्रा निराश, सब बंदरा थके हुए हैं और निरुत्साह हो जाते। हनुमान जी महाराज उखड़न कर नहीं है, अलग है, मगन है अपन में। अंगद जी महाराज कई ठन निरुत्साह के बात करते, जामवन जी महाराज समझाते, बानर सेना उदास है। हमरो जिंदगी में अक्सर इसमें कई बार बेरा आते, बखत आते और तहन हमू मन कोई संत महात्मा के शरण में जाथन और संत महात्मा ले अर्जी विनती करथन कि हमला शांति किसे मिले।
तो वो जो सिद्ध पुरुष रथे, संत महात्मा रथे, वो कथे कि भाई आँखी न मूंदो, साधना करो, 10-5 दिन हमन करथन घलो। विश्वास रथे शुरू में संत महात्मा के बताए संदेश में। लेकिन जब 10-5 दिन हमन हाँ आँखी ला मूंदथन, तब वो हमारे जीवन में शांति के अनुभव नहीं हो, शांति की प्राप्ति नहीं हो, या जो लक्ष्य लेके, उद्देश्य लेके हमन महात्मा कर जा रहे थे, वो उद्देश्य में हमन सफल नहीं होते, ऐसे हमन जब आभास होते, तब हमन हाँ ध्यान लगाए बंद कर देथन, साधना करे बंद कर देथन, और हमन महात्मा के ऊपर संदेह करे धर लेथन, शक करे धर लेथन। ऐसे हमारे ऊपर, हमारे जीवन में ये सब होते। बहुत बड़े बात ये प्रसंग में ये है कि हम लोग कब आंखें मूंदना चाहिए और कब आंखें खोलना चाहिए, ये जानना बहुत जरूरी है। आंखें मूंद लेना मतलब विश्वास, और आंखें खोलना मतलब विवेक। आंखें खोलना मतलब विवेक, और आंखें बंद कर लेना मतलब विश्वास। तो हमारी जिंदगी में आंखें खोलना जरूरी है कि आंखें बंद करना जरूरी है? भाई दोनों जरूरी है। समय समय में, सही समय में सही काम होना चाहिए। हमारी जिंदगी में विश्वास के होना भी जरूरी है, हमारी जिंदगी में विवेक के होना घनो जरूरी है। ये बात ला आप सब जानते हो। हमारी जिंदगी में सुघर बिहनिया के बेरा, सुबह के बेरा के भी महत्तम है, और रथिया के बेरा, रात के बेरा के घलो हमारी जिंदगी में जरूरत है। बेंद्रा भालूमन जब खुद ला समंदर के तीर में पाथे और शांति रूपी माता सीता जी के खोज नहीं कर सके, तो अपन देह ला त्यागे के बारे में घलो विचार करे धर थे। और अभी तक तो हम चित्त के गुफा और मन के गुफा के बारे में बात करते रहे। अब तीसरा गुफा के वर्णन आथे रामचरितमानस में। अब ये तीसरा जो गुफा है वो गुफा है बुद्धि की गुफा, जी हाँ, गिद्धराज जटायु के भाई संपाति जी रहे थे। ये गुफा के वर्णन आथे। बेंद्रा भालूमन की स्थिति बड़ा खतरनाक स्थिति में है। उतीजा ही वापस लौट के सुग्रीव जी महाराज सजा दी, बिना संदेश ले, बिना सुधी समाचार ले, बिना जब वो जाही था। और आगू में समंदर है, ऊपर से संपत्ति है, खाहू कहा थे। कबर 1 महीना के अवधि घलो बीत गए। तो ये सब परेशानी में पड़े हैं बेंद्रा भालू, जतका श्री रामचंद्र जी के सेना है। जब हमन हाँ कोनो काम के जिम्मेदारी उठा लेथन, बड़जन काम लग करे के हमन रद्दा में आगे बढ़थन, तो कई बार ऐसे जगह में जाके हमन अटक जथन, रुक जथन, हमार पाँव आगू नहीं बढ़े, कि हमन ऐसे लगे धर लेते कि काम बड़ा भारी है, हमारे मन से नहीं हुआ, और हमन फिर लौटे के सोचथन। लेकिन कई बार जिंदगी में ऐसी स्थिति आती है कि हम पीछू लौट तक नहीं सकन। बोला संत शिरोमणि कबीरदास जी महाराज के एक वृत्तांत, एक घटना जो आप बन घलो जानते हो, बहुत सुघर लगते में बेरा में बखत में ओखर उल्लेख करना अपन कर्तव्य समझते हो कि कबीर दास जी महाराज जो है वो हमेशा अपन हाथ में ठन मसाल धरे, और वो मसाल धरे तो ओखर चिला चंगूरा बन राह चलिया बन महाराज जी ला, कबीर दास जी ने पूछे कि भाई ये जो मसाल धरे हो रद्दा में जो अंधियार है, वो अंधियार ला प्रकाश फैलाए बर, उजाला फैलाए बर, उजास बगराए बर आप धरे हो ना? तो कबीर दास जी महाराज मुस्कुरा के कथे कि नहीं, रद्दा में जो अंधियार है, कुलूप अंधियार छाए है, ओला दुरिया करे बर और उजाला बगराए बर बस एक ठन बूता बर ये मसाला नहीं धरे हो, बल्कि एक और दूसरा उपयोग है। वह एक और दूसरा उपयोग हवा, का उपयोग हवा भाई? तो ओकर वो दोहा जो आप बन हाँ बहुत याद है सबको कोई ला, और दोहा आप बन जानते हो। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, जो घर फूके अपना चले हमारे साथ। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, जो घर फूके अपना चले हमारे साथ। जो मोर संग चलना चाहते, जो मोर पीछू चलना चाहते, जो मूल अपन गुरु मानते, वो साधक मनला सबसे पहली तो अपन घर ला फूक देना चाहिए, जला देना चाहिए, तब मोर संग चले। काबर घर रही तो घर के चिंता रही, और वापस लौटे के एक ठन ठौर रही साधना के मार्ग में,
तपस्या के मार्ग में चलैया मनखे के मन में दृढ़ संकल्प नहीं रहा, एक भाव नहीं रहा है, लौटे के सोचे, सीधा सीधा आगू नहीं बढ़े। तो जब कोई चारण नहीं रही, घर ही नहीं रही, तो फिर घर में लौटे के बारे में सोचे नहीं। बेंद्रा भालूवन की स्थिति घलो बिल्कुल ऐसने हो गई। देवी स्वयं प्रभा के बारे में जब हम आज गोठियात हैं तो एक ठक जो बात की इस आँखी लंबूदे के बारे में, बाकी जो बेंद्रा भालू लोगन तो खाली आँखी मूंदी सही से, लेकिन उकर सही अर्थ समझे हनुमान जी महाराज आँखी ल मूंद लो की से तेकर मतलब खाली आँखी चल मुदेल नहीं की, अंतस में भगवान जी के कृपा के साधना लेल की से जतका प्रकार के इंद्री है वो इंद्री बन के महत्व ल भुलाए लगी से, अंतर्मुखी हुए लगी से, लेकिन बेंद्रा भालूवन बाकी बन नहीं समझे। जैसे गरेर चलते, आधी तूफान उठते तो बाहर के जतका कन धुर्रा है, धूल धुल रहे, वो घर में मत नहीं है कही के मुहाटी ल कपाट ला उधा देते। कपाट ला उधा दो कथे घर के बड़े बुजुर्ग बन सियान मन, तो कपाट ला उधार की कही के खाली कपाटे ला उधा हूँ तो का धुर्रा बना खिड़की डाले नहीं यहीं का घर में, खिड़की डाले तक तो धुर्रा कचरा बना घर में नहीं सकते ना। तो जब मुहाटी ला उधार कहा थे, दरवाजा ला कपाट ला बंद करे कहा थे, तो खिड़की वाला तक को अपने आप बंद करे के भाव ग्रहण करना चाहिए हमला। और सब्बो जन सब्बो प्रकार के जो ज्ञान इंद्री है वो इंद्री बनना यहाँ भुला के अंतर्मुखी होकर जो भाव दी देवी स्वयं प्रभा ओला नहीं समझी, और हनुमान जी है स्वयं प्रभा के भाव न समझी से आँखी ल मूंदी से कान ल घलो बंद कर दिस, और परमात्मा के भक्ति के रस में भीतरे भीतर भगवान के ध्यान में बजरंग बली जी महाराज जो है वो डूब जाते हैं। संपाति की गुफा जो है वो बुद्धि के गुफा है, और बुद्धि के गुफा के महत्तम ये बात में बढ़ जाते कि ये देहाभिमान के जो भाव है ओखर में ऊपर उठाए के प्रेरणा हमला ये बुद्धि के गुफा संपाति की गुफा ले मिलते। मैं बड़ा अभिमानी रहूं और अपन देह के बड़ा अभिमान करूं। एक बार कहानी आप सुने हो कि जटायु सन बड़ ऊपर उड़े से संपाति है, और चंद्रमा मुनि है अलग ज्ञान दिस बड़ समझे, तब संपाति ला ये बात के आभास हुई, तब एक देह अभिमान के भाव छूटे। देह जनित अभिमान छड़ावा, ये छंद के वर्णन होते। ये प्रसंग के सार तत्व और सार बात ला अगर हम जानन तो हमला कुछ भाव ये प्रकट होते ये प्रसंग में कि जब हम शांति के भक्ति के खोज करे ला जाथन तो पहले हमला मन के गुफा में जाना चाहिए, और मन के गुफा में जान देवी स्वयं प्रभा के जो कृपा के जल है ओला हमन पियन और धन्य हो जान, और ओखर बाद हमला दूसरा नंबर में जाना चाहिए गिद्धराज संपाति के जो बुद्धि के गुफा है, और वहाँ देह के अभिमान ले ऊपर उठे के जो तौर तरीका बताए गए हैं वो तौर तरीका ला हमन हाँ अपना के भक्ति ला शांति ला पाए के उद्यम करें। एक किष्किंधा कांड में जो चौथा गुफा में, चार गुफा की बात कर रहे हो, चौथा गुफा है वो अहंकार के गुफा है, वो बाली के गुफा है, और ओकरो बारे में वर्णन आपला ये पवित्र पावन ग्रंथ में मिलते। परम बर्बर खर्ब गर्भ पर्वत चढ़ियो, परम बर्बर खर्ब गर्भ गर्भ पर्वत चढ़ियो, गर्भ अभिमान अहंकार के पर्वत। स्वयं प्रभा के ये जो प्रसंग है किष्किंधा कांड के दोहा नंबर 24, बहुत कुछ हमारे जनजीवन से जुड़े हैं। रामचरितमानस के हर लाइन, हर शब्द, हर आखर हमारे जनजीवन ला शुद्ध करे के, निर्मल बनाए के, भक्ति के रहा, भक्ति के रद्दा में ले जाए के संदेश देते। स्वयं प्रभा देवी के बारे में मती अनुसार में आप बनले चर्चा करें। हमार अवैया अंक में देवी अहिल्या के बारे में हम चर्चा करबो। रामचरितमानस के और कोनो किरदार के बारे में या कोनो घटना के बारे में अगर आप बन के मन में जिज्ञासा हो ही, या आप एक प्रसंग के बारे में बहुत सुघर बात और मोला बता सकते हो, तो आप नीचे कमेंट में जरूर लिखो। हमारे चैनल ला आप बन सब्सक्राइब करत हो, मया दुलार देत हो, अपन संगवारी बनकर बांटत हो, और आप बन के मंडली के घलो वीडियो अगर है तो आप बन हमोर से संपर्क करो। हमारे लिंक में हम पूरा छत्तीसगढ़ के जतका मानस से जुड़े मंडली है उनका सबों के
वीडियो ला प्रस्तुतिकरण के कार्यक्रम के जानकारी ला हमन एक जगह सकेले पूदिन करकन कोनो आर्थिक लाभ के हमला लालसा नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ के गांव मन में रवैया माटी पुत्र बन के जो प्रयास होते धर्म से जुड़ के अध्यात्म से जुड़ के वो प्रयास ला हमन चारों मुड़ा में बगड़ा के एक ठन संकल्प लेहन एक ठन नानचुन हमरो बन के प्रयास होते। जैसे आप बन मूल कह रहे हो कि कवि हरो गुरुजी तय का कहीं कविता प्रसंग के बारे में आज जरूर दो चार लाइन बोले करो कही के तो बंदी करे हो ये प्रसंग के बारे में घलो लो आपके सेवा में मैं प्रस्तुत करत हूँ। शीर्षक हरे ये स्वयं प्रभा के देश हरे। ये स्वयं प्रभा के देश हरे एक हर मान रखो जी। ये स्वयं प्रभा के देश हरे एक हर मान रखो जी। यम नियम के पालन करो और योग करो जी। ये स्वयं प्रभा के देश हरे एक हर मान रखो जी। यम नियम के पालन करो और योग करो जी। भक्ति देवी ला पाए बर शांति ला जिंदगी में लाए बर। भक्ति देवी ला पाए बर शांति ला जिंदगी में लाए बर अपन भितरौंधी के ताकत के उपयोग करो जी। अपन भितरी के ताकत के उपयोग करो जी। ये स्वयं प्रभा के देश हरे एक हर मान रखो जी। यम नियम के पालन करो और योग करो जी। ध्यान लगा के बूता करेले, ध्यान लगा के बूता करेले बड़े बड़े बात बनते। ध्यान लगा के बूता करेले बड़े बड़े बात बनते। सच के रद्दा माँ सरलग चलेले दिन रात सुधरते। सच के रद्दा माँ सरलग चलेले दिन और रात सुधरते। सुमत के रद्दा माँ जुर मिल के आगू बढ़ाओ जी। सुमत के रद्दा माँ जुर मिल के आगू बढ़ाओ जी। ये स्वयं प्रभा के देश हरे एक हर मान रखाओ जी। यम नियम के पालन करो और योग करो जी। ये स्वयं प्रभा के देश हरे एक हर मान रखाओ जी। ये स्वयं प्रभा के देश हरे